हेलो दोस्तों, राम के ई डुईरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कराऊंगा। कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें वन वर्ड आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड है। ठीक है, तो इसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो कम से कम आप लोग को इतना तो याद होना ही चाहिए। मैं आप लोग को 300 कराऊँगा, ठीक है, तो इतना याद कम से कम आप लोग को होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट मीट, मतलब वह एनिमल जो मतलब मीट को खाता है तो उसे बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? द आर्ट आर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आर मेकिंग मैप, मतलब वह मतलब आर्ट मतलब वह मतलब प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग मतलब मैप को बनाते हैं या मैप को ड्राइंग करते हैं तो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। मतलब इसे बोल सकते हैं कि मतलब मैप बनाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है इटेमोलॉजी। इटेमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन आर हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम किसी हिस्ट्री के वर्ड को मतलब स्टडी करते हैं या ओरिजिन को, मतलब कोई ऐसा है जो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है और मतलब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी लिबरेटली, मतलब ये है कि मतलब जानबूझकर किसी की हत्या कर देना तो उसे होमिसाइड बोलते हैं। इसे मानव हत्या भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट क्या होता है? अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ आर आइडिया, मतलब ये है कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब किसी व्यक्ति के मतलब आइडिया को या मतलब विश्वास को मतलब क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है तो उसे बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होता है? अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ये है कि मतलब वो आवाज़ जिसे सुन नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, आगे देखते हैं। इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या होता है? द कंडीशन ऑफ बींग्स अनेबल टू स्लीप, मतलब इसे अनिद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंसोमेनिया मतलब जैसे कि सो नहीं पाते हैं तो उसे बोलते हैं मतलब सोने में सक्षम नहीं है। ठीक है, मतलब अनेबल टू स्लीप मतलब सोने में सक्षम नहीं है तो उसे बोलते हैं अनिद्रा। ठीक है, इंसोमेनिया। फिर आगे देखते हैं। इसमें आगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, इसे हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन द पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब, जैसे ये कि हम किसी जॉब में हैं तो मतलब ये नेपोटिज्म करते हैं कि मतलब जो अपने रिलेटिव होते हैं उनको मतलब जॉब देते हैं, उसको मतलब ज़्यादा मतलब एडवांटेज देते हैं उस जॉब के लिए, तो उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है? नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, जैसे ये ऑब्सोलेट ये होता है कि जैसे कोई चीज़ अप्रचलित हो गई, मतलब पुरानी हो गई, मतलब कोई चीज़ हम बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं उसे यूज करना बंद कर देते हैं, उसके जगह पर कुछ और यूज करने लगते हैं तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। ठीक है, मतलब अप्रचलित। फिर आगे देखते हैं। पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मतलब इसे पितृ हत्या भी बोलते हैं, मतलब अपने पिता की मतलब हत्या कर देना तो उसे बोलते हैं पेट्रिसाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है? अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन थ्रो इट द इन्वॉल्व लिटिल आर नो वर्क, जैसे ये कि मतलब आप लोग को उस काम के लिए सैलरी मिलती है जो मतलब आप कर नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब नो वर्क मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको सैलरी मिल रही है तो उसे बोलते हैं सिनेक्योर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, जैसे ये होता है कि वो व्यक्ति मतलब शौक से अपना काम करता है। ठीक है, मतलब एज अ जॉब की तरह नहीं करता है, शौक से करता है तो उसे बोलते हैं एमेच्योर, मतलब शौकीन व्यक्ति। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें एमनेसिया क्या होता है? अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कम्प्लीटली लॉजेज हिज मेमोरी, जैसे वह व्यक्ति जो मतलब अपना मतलब जैसे मेमोरी खो देता है तो उसे बोलते हैं एमनेसिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी
an official statement that allow people who had been put in prison for क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टू बी फ्री। जैसे ये एमनेस्टी होता है, जैसे कि क्षमादान, ठीक है। मतलब कोई क्राइम करता है फिर भी मतलब उसे फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब क्षमादान दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी, मतलब राज क्षमा। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा मतलब उसको फ्री किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें एनार्की। एनार्की क्या होता है? अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। जैसे ये कि एनार्की ये होता है कि मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, मतलब उस पर कोई स्टेट है या कोई कंट्री है, उसमें मतलब कोई किसी का मतलब कंट्रोल नहीं है, तो उसे एनार्की बोलते हैं, मतलब कि अराजकता, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मतलब कोई नहीं है, उस कंट्री को मतलब रन कराने के लिए मतलब कोई नहीं है, तो उसे बोलते हैं एनार्की। फिर आगे देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। जैसे ये होता है कि मतलब किसी व्यक्ति के मतलब मानव जाति के अध्ययन को या उसके ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से, मतलब वो ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ है, फिर डेवलपमेंट उसका विकास के बारे में, फिर कस्टम्स मतलब जाति, ठीक है, रीति रिवाज के बारे में, फिर बिलीफ मतलब उसके विश्वास के बारे में, इन सब का अध्ययन होता है, तो उससे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान भी इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इसमें द ह्यूमन बीइंग की मतलब स्टडी की जाती है। फिर आगे देखते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व इसे बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ अ पास्ट, मतलब पास्ट में जो चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, तो उसे आर्कोलॉजी बोलते हैं। जो कल्चरल चीज़ें होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे आर्कोलॉजी बोलते हैं, मतलब पुरातत्व। फिर आगे देखते हैं आर्किव्स। आर्किव्स क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को हम लोग आर्किव्स बोलते हैं। मतलब जो हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में जो भी मतलब डॉक्यूमेंट हैं, पास्ट में हो चुकी घटनाएं हैं, उसके डॉक्यूमेंट को हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्किव, ठीक है, मतलब अभिलेखागार, ठीक है, इसे बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव आर ट्रस्ट, मतलब ये है कि मतलब जो विश्वसनीय होता है उसे बोलते हैं क्रेडिबल, ठीक है, मतलब जिसपे विश्वास किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं इफेमिनेट क्या होता है? इफेमिनेट क्या होता है? लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक वोमन, मतलब वह व्यक्ति मतलब जिसका मतलब व्यवहार मतलब स्त्री जैसा होता है, ठीक है, मतलब फीमेल जैसा होता है, उसे नारीवाद भी बोलते हैं, इफेमिनेट, ठीक है। मतलब उसका बिहेव हो गया, बोलने का तरीका हो गया, ठीक है, दिखने में वो अगर वो मतलब स्त्री जैसा दिखता है तो उसे बोलते हैं इफेमिनेट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन। जैसे फेमिनिस्ट क्या होता है? मतलब वह व्यक्ति जो मतलब नारी के बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है, मतलब नारीवाद भी बोलते हैं इसे, फेमिनिस्ट, मतलब नारी की भलाई के बारे में, स्त्री की भलाई के बारे में सोचता है, तो उसे बोलते हैं, मतलब ये सोचता है कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके कुछ अधिकार है वो जो उसे मिलने चाहिए, ठीक है, स्त्री को, तो उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, मतलब नारीवादी, मतलब जो स्त्रियों के बारे में सोचता है। फिर आगे देखते हैं। आगे जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? द मर्डर ऑफ अ होल रेस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक रेस के लोगों को मार देना, मतलब एक जाति के लोगों को मार देना, या मतलब बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है, उसे जेनोसाइड बोलते हैं, मतलब नरसंहार, ठीक है, उसे नरसंहार भी बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे गुलेबल। गुलेबल क्या होता है? ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बींग्स टू ट्रस्टिंग, मतलब वह व्यक्ति जिसे मतलब आसानी से मतलब धोखा देने वाला, ठीक है, मतलब धोखा दे दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं जो मतलब आसानी से मतलब धोखा खा लेता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किसी ट्रस्ट करता है और आसानी से मतलब उसको धोखा दिया जा सकता है, धोखा खा लेता है वो, तो उसे बोलते हैं गुलेबल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं होनोरेरियन। होनोरेरियन क्या होता है? अ पेमेंट मेड फॉर समबॉडी प्रोफेशनल सर्विस, मतलब प्रोफेशनल सर्विस जो उसको जो भी वो काम करता है उसके लिए मतलब उसको पैसे मिलते हैं, पेमेंट किया जाता है उसको, तो उसको बोलते हैं होनोरेरियन, ठीक है, होनोरेरियम। फिर आगे देखते हैं। आगे है
इम्पोस्टर, इम्पोस्टर क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबडी इल्स इन द ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति मतलब जो काम नहीं करता है, मतलब काम करने का दिखावा करता है, मतलब ढोंग करता है, ठीक है। तो इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी, ठीक है। मतलब कोई काम उसको दिया जाता है तो मतलब वो करता नहीं, बस दिखावा करता है उसका, तो उसे बोलते हैं ढोंगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है इनडिफिटेबल, ठीक है। इनडिफिटेबल मतलब क्या होता है? मतलब कि देखिए डिफीट होता है, ठीक है। डिफीट मतलब हार मानना, इनडिफीट मतलब जो हार नहीं मानता है, ठीक है। तो वही है इनडिफिटेबल, मतलब वो व्यक्ति जो हार नहीं मानता है उसे बोलते हैं नेवर गिवन अप, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब छोड़ता नहीं, हार नहीं मानता। आर गेटिंग टायर्ड टू डूइंग समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वो संघर्ष करता है, ठीक है, लेकिन हार नहीं मानता है, तो उसे बोलते हैं इनडिफिटेबल। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, इसे दिवालिया बोलते हैं। अ पर्सन हु हैविंग ए अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ टू पे दैट ही वो, ठीक है। मतलब ये कि वो व्यक्ति जो मतलब कर्ज लिया हुआ है, मतलब उसे अब चुका नहीं सकता है, असमर्थ है चुकाने में, तो उसे बोलते हैं इंसोल्वेंट, मतलब दिवालिया। फिर आगे देखते हैं। इटिनरी, इटिनरी क्या होता है? अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, मतलब ये है कि मतलब कहीं जाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, मतलब यात्रा पे जाने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनिटरेरी, ठीक है, मतलब यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। आगे मोनार्की, मोनार्की क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग आर क्वीन, मतलब वह गवर्नमेंट जो मतलब किसी राजा के द्वारा रन किया जाता है या रानी के द्वारा रन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं मोनार्की, ठीक है, मतलब राजशाही। फिर आगे देखते हैं। आगे ओबिटोरी, ओबिटोरी क्या होता है? और नोटिस ऑफ समवन डेथ, मतलब ये है कि मतलब किसी व्यक्ति का मतलब डेथ हो गया है, तो उसे बोलते हैं, किसी को अगर इसकी नोटिस दी जाती है, सूचना दी जाती है, तो उसे बोलते हैं ओबिचोरी, ठीक है। मतलब ओबिचोरी मतलब क्या होता है? मतलब कि इसे शोक संदेश भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं 300 मतलब कराऊंगा 1 वर्ड, ठीक है। तो देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए।